बहुत समय पहले की बात है। महाराज कृष्णदेव राय के राज्य में शिवोम नाम का एक लड़का हुआ करता। वो लड़का पढ़ाई लिखाई में बहुत अव्वल था, पर वो एक छोटी जाति से ताल्लुक़ रखता था। छोटी जाति का होने की वजह से गांव वाले उसे कभी भी पाठशाला में अंदर आने नहीं देते थे। वो लड़का घर पर ही रहकर स्वयं से पुस्तकों का अध्ययन किया करता था। उस समय समाज में छुआछूत की परंपरा अपनी चरम सीमा पर थी। शिवोम के माता पिता की भी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी कि वो शिवोम को पास के गांव की पाठशाला में दाखिला दिला सकें। शिवोम के पिता रामलाल दूसरों के खेतों पर मजदूरी किया करते थे और किसी तरह से वो अपना गुजारा कर लेते थे। अब शिवोम भी बड़ा हो रहा था और उसके पिता चाहते थे कि शिवोम काम में मेरा हाथ बटाए। बेटा शिवोम, अब तुम ये पढ़ाई लिखाई करना बंद कर दो। ये ऊंची जाति के लोग कभी नहीं चाहेंगे कि हम पढ़ लिख कर कुछ आगे बढ़ें। हमारा काम बस मजदूरी करना ही है। अब से तुम मेरे साथ आकर खेतों में मेरा हाथ बटाया करो। मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे अब उतना काम नहीं होता है। अगले ही दिन से शिवोम अपने पिता के साथ खेतों पर काम करने के लिए जाने लगा। दोनों मिलकर काम करते, तब कहीं जाके उनके घर का खर्च चल पाता था। एक दिन महाराज कृष्णदेव राय व्यापार के सिलसिले में कहीं जा रहे थे। दोपहर का समय था और धूप भी बहुत थी। राजा अपने मंत्री के साथ एक वृक्ष की छांव में रुक जाते हैं। राजा का मंत्री बहुत देर से व्यापार का कुछ हिसाब जोड़ रहा था, पर वो गणित उसके समझ में नहीं आ रहा था। राजा अपने मंत्री से कहते हैं, अरे मंत्री, क्या हुआ? हिसाब नहीं जुड़ा तुमसे अब तक? मंत्री कहता है, पता नहीं राजा साहब, इसमें इतना कठिन गणित लिखा है जो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। वहीं पास में शिवोम और उसके पिता एक खेत में काम कर रहे थे। गणित की आवाज सुनते ही शिवोम उनके पास गया और कहने लगा, प्रणाम महाराज, क्या हुआ? आप बहुत ही चिंतित दिखाई देते हैं। मुझे बताइए, हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। हाँ बेटा, ये हमारा मंत्री है जो कब से एक व्यापार का हिसाब जोड़ रहा है, पर ये गणित इसके समझ में नहीं आ रहा। लो, तुम ही देखो क्या है इसमें। बस इतनी सी बात, लाइए मुझे दीजिए, मैं देखता हूँ। शिवोम वो हिसाब देखता है और तुरंत चुटकियों में उसे जोड़कर महाराज को दे देता है। देखिए महाराज, कुल व्यापार 1,40,605 स्वर्ण मुद्राओं का हुआ है। महाराज कृष्णदेव राय उसकी काबिलियत देखकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। बेटा, तुम्हारा क्या नाम है और तुम क्या काम करते हो? मेरा नाम शिवोम है और मैं अपने पिता के साथ यहीं खेतों पर मजदूरी करता हूँ। अगर तुम्हारे पास इतना ज्ञान है तो तुम यहाँ मजदूरी क्यों करते हो और कहीं अच्छी जगह जाकर नौकरी क्यों नहीं करते हो? महाराज, हम लोग छोटी जाति से हैं। नीची जाति का होने की वजह से कोई हमें काम नहीं देता है। मजबूरन हमें ये मजदूरी करनी पड़ती है।
ये सुनकर महाराज कृष्णदेव राय उसे अपने राज्य का मंत्री बना देते हैं। फिर सब लोग शिवोम को सम्मान की नजरों से देखते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि कामयाबी किसी जाति, धर्म या संप्रदाय से नहीं मिलती, बल्कि कामयाबी प्रतिभा देखती है, फिर चाहे वो अमीर व्यक्ति में हो या गरीब।